ओम शांति। आज हमारे सीजन की पहली मुरली। नेक्स्ट सीजन 2009-10 पूरा हुआ। अभी 10-11 स्टार्ट हो रहा है। 24 अक्टूबर 2010 की मुरली है। समय की रफ्तार प्रमाण। अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज की मुरली में बाबा ने तख्त नशीन के ऊपर बहुत सारी बातें करी कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा बाबा के तख्त नशीन रहना। फिर बाबा ने कंपैरिजन करा कैसे ब्रह्मा बाबा का प्यार कैसे होता है और माया का प्यार क्या होता है। निश्चय और नशा अगर हमें है तो वो कैसे हमारे चलन में दिखाई देगा। और दूसरा बाबा ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे स्वभाव संस्कार के परिवर्तन की करी। तो बहुत सारी बातें आज के मुरली में बाबा ने करी है। जी कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी कविता मैम। ओम शांति। आज जो बाबा ने कहा ना कि समय की रफ्तार के प्रमाण अभी स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ हम कर रहे हैं, ये चीज हो रही है, लेकिन कभी कभी सदा वर्ड उसमें नहीं होता। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अभी तीव्रता लाओ, अभी वो ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं चल सकता। और स्वभाव संस्कार जो बाबा ने बताया कि पहले के कौन से स्वभाव संस्कार, जैसे बाबा ने कहा देह भान का, देह अभिमान का संस्कार कि बार बार मिट्टी में पांव रख देते हो। बाबा ने ये संस्कार चेंज करने के लिए बोला और इसकी विधि बाबा ने बताई कि बाबा ने हमें परमात्मा दिल तख्त दिया है जो भविष्य में राज्य तख्त का भी आधार है। बाबा ने कहा तुमको इतने वैरायटी झूले दिए हैं मैंने, उस तख्त पे बैठो, कभी सुख का झूला झूलो, कभी शांति का झूलो, कभी प्रेम का झूला झूलो, और इस तख्त में ही रहो, इस झूले पे ही पांव रखना है। और बाबा ने ये भी बताया कि जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि भविष्य में हम क्या बनेंगे, क्या हमारा स्टेटस होगा, तो बाबा ने कहा अपने आप को चेक भी कर सकते हो कि कितना समय बाप की गोदी में तख्त पर झूले में रहे, तो उतना ही समय आप रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। फिर दूसरा संस्कार जो बाबा ने कहा जो चेंज करना है, एक बोला कि व्यर्थ संकल्प, और दूसरा मैंपन कि मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए, मेरे बातों को लोग रिगार्ड दे। तो बाबा ने कहा कि इसमें ये भी चेक करो ना कि दूसरा भी तो उसको वेरीफाई करे, खाली आप थोड़ी। तो ये सारे व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा ने बताया कि इसको चेंज करने में तीव्र गति लानी है। फिर बाबा ने इसकी विधि भी बताई कि क्या करना है। उसके लिए बाबा ने कहा रोज की मुरली बाबा हमें देते हैं कि मनन करो, चिंतन करो, उसमें मगन हो जाओ। बाबा इतना होमवर्क इसीलिए तो देते हैं कि मन बिजी रहे, क्योंकि मन अगर बिजी रहेगा तो मन मनाभव होने के कारण व्यर्थ संकल्पों से हम छूट जाएंगे। बाबा ने ये बताया कि जैसे मुरली में 4 सब्जेक्ट मिलते हैं ना होमवर्क एक के। एक क्वेश्चन कविता बहन यहाँ पे कि बाबा ने बोला कि जब मन बिजी रहता है तो उससे संस्कार परिवर्तन भी होता है। ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि अगर मन बिजी है तो कैसे हम संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। जब हमारा मन बाबा में बिजी होता है ना, बाबा की याद में या बाबा के दिए स्वमानों के चिंतन में, मनन में, तो हम पुराने संस्कारों को यूज ही नहीं कर पाते, पुराने विचारों को, पुराने संकल्पों को हम यूज ही नहीं कर पाते, और उसकी वजह से वो धीरे धीरे मर्ज हो जाते हैं। और नए संस्कार, नए संकल्प जो बाबा ने हमें दिए हैं वो इमर्ज होने लगते हैं, और धीरे धीरे फिर वो स्थायी, परमानेंट हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ज्ञान के मनन चिंतन में, हमेशा बाप की याद में, और बाबा के दिए जो डिफरेंट झूले हैं उन्हीं के अंदर रमन करते रहो। पुरानी दुनिया में बुद्धि से जाओ ही नहीं, तभी तो हमारे संस्कार वापस से बनेंगे ना, जो कि मर्ज हो चुके हैं ईश्वरीय संस्कार, वो वापस से इमर्ज तब होंगे जब हम रावण के संस्कारों को यूज ही ना करें। जी। तो आगे जो पहले बाबा ने बहुत लंबा पैराग्राफ चलाया परमात्मा तख्त नशीन के लिए, तो उसमें बाबा ने कहा कि इसका आधार क्या है। सबसे पहले कि भ्रकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य में है। और ये परमात्मा तख्त क्या करता है, हमको विश्व का तख्त दिलाता है।
तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मणी हो। तो 3 तख्त कौन सा? हमारा प्रकृति का तख्त, बाबा का दिल तख्त, और भविष्य का विश्व महाराजन का तख्त। तो ये परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्मा तख्त प्राप्त होता ही नहीं। तो परमात्मा तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं, कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। तो बड़ी भावना से भक्तगण एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। तो क्या हमको इतना फक्र रहता है इस चीज का कि हमारे सिवाय कोई इस तख्त का अनुभव कर ही नहीं सकता। और ये सब हमारे ब्राह्मण परिवार का, ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बहुत अच्छा लगा कि इसमें हमें ना किसी से मांगना है, ना बाबा हमको ऐसे दे रहे हैं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये तख्त हमारे गले का हार है। तो इतना नशा कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी, ये नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। तो ये हम अपनी चेकिंग अगर आज दिन भर में करी हो तो शेयर कर सकते हैं कि ये चेकिंग कि हम बाबा के दिल तख्त रहते हैं और हम कौन हैं, इसका नशा और निश्चय रहता है क्या। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि दिल तख्त बाबा किसको बनाते हैं। तो एक्चुअली आई सर्च जितनी भी मुरली अभी तक चली है दिल तख्त के ऊपर, पर अभी किसी को इसमें शेयर करना हो कि हम दिल तख्त बाबा के कैसे बन सकते हैं। ओम शांति। इसके लिए मुरली सर्च की थी तो 22/1/71 की मुरली मिली, जिसमें बाबा ने दिल तख्त नशीन आत्माओं की निशानियां बताई है। तो दिल तख्त नशीन आत्मा मतलब तख्त तो मिला है, तो ये जरूरी है कि ताज और तिलक भी मिलेगा। तो उसमें बाबा ने कहा है कि पहली निशानी रहेगी कि उनको सदैव अविनाशी तिलक चमकता हुआ दिखाई देगा अपने मस्तक पर, मतलब तिलक लगा हुआ रहेगा। दूसरा, फिर जो हमें जिम्मेवारी का ताज देते हैं बाबा, तो उससे रिलेटेड पॉइंट है कि उनको सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण और शुभभावना शुभकामना की जो स्थिति है वो ऑटोमेटिक इमर्ज रहेगी। उनको कोशिश नहीं करने पड़ेगी कि मुझे शुभ भावना रखनी है। और फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा है उसी में तीसरी पॉइंट कि उनके संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान ही रहेंगे। फिर चौथी जो निशानी बताई बाबा ने उसी मुरली में कि उनको अन्य आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों ही गुण धारण कराने की शक्ति होगी। जैसे कि आगे जाके इसी मुरली में बाबा ने बोला है कि जैसी स्थिति वैसा दर्पण होगा सेवा। तो सेवा उनका ऐसा दर्पण होगा कि जो किसी भी अन्य आत्माओं को वो स्नेह, सहयोगी और शक्तिशाली बना सकते हैं। फिर 82 की एक मुरली थी जो पड़ी थी, उसमें बाबा ने कहा था कि सच्चे दिल पर साहिब राजी है तो वो अंदर बाहर सच्चे होंगे और एक धक से दिल का सौदा करने वाले होंगे। बाबा ने कहा है ये दिल तक तो इतना बड़ा है, बाबा ओपन चैलेंज करते हैं कि जो भी आए और बैठे, लेकिन बैठते सभी नहीं है, तो क्यों? तो ये बहुत अच्छी पॉइंट बोली है बाबा ने उसमें कि बाबा तो सब कुछ दे देता है एक धक से, लेकिन बच्चे एक धक से सौदा नहीं करते, टूटे फूटे दिल को थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो उसमें भी बाबा ने यही पॉइंट अंडरलाइन की कि मेरी नेचर है, मेरा भाव नहीं था, लेकिन ये स्वभाव संस्कार के जो थोड़े बहुत अंश है वो रखते हैं अपने पास, तो चतुराई करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि दिल तक ओपन चैलेंज करके भी सभी बच्चे नहीं बनते दिल तक नशीन। जी, तो ये चेकिंग के पॉइंट्स है। जी, इसमें और भी बाबा ने जो बहुत सारी मुरली में अलग अलग बताया। तो एक तो बाबा ने एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी कि जो पहले अकाल तख्त नशीन हो सकते हैं वही बाप के दिल तख्त नशीन है। मतलब अगर स्वराज्य है तो विश्व राज्य है, तो बाबा के दिल तख्त नशीन होना मतलब विश्व के राज्य होना। लेकिन बाबा यहाँ पर उसको पहले इक्वेट कर रहे हैं कि अगर हम अपने अकाल तख्त पर विराजमान हैं तो ही बाबा के दिल तख्त नशीन है। और एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बाबा ने 78 की मुरली में दी, याद अर्थात दिल तख्त नशीन। अगर हम बाबा को याद कर रहे हैं तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। और दिल तख्त नशीन वही है जिसमें बाप की याद समाई हुई है। तो इसमें बाबा ने कहा कि बाप की याद सदा और स्वतः रहे, क्योंकि बाप के सिवाय और है ही क्या। और एक जो बाबा ने इसमें बताया कि 85 की मुरली में कि सदा स्नेह में समाये हुए, सदा त्याग को भाग्य अनुभव करने वाले, सदा एक को पदम गुणा बनाने वाले, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले,
और बाप को संसार अनुभव करने वाले, तो ऐसे बाबा के दिल तख्त नशीन रहते हैं जी। इसमें और किसी को कुछ शेयर करना है? अंजलि मैंने आपको कुछ शेयर करना है इसमें? ओम शांति। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जब बाबा कहते हैं दिल तख्त, तो यहाँ कोई फिजिकल तख्त तो है नहीं, और ना ही हम बाबा के भ्रिकुटी के बीच में बैठे हैं जैसे आत्मा अपने शरीर में बैठी है। तो तख्त का मतलब क्या है? बाबा ने तो कहा कि बच्चों को दिल तख्त पे देखते हैं, याद भी करना तख्त है जैसे आपने बताया। लेकिन एक्चुअली में मैं जब सोच रही थी इस बारे में, तो और जो मुरलियां भी बाबा ने आज दिन तक चलाई हैं, तो जैसे कहा भी कि अकाल तख्त के बिना दिल तख्त नहीं हो सकता, उसके लिए स्मृति स्वरूप रहना, स्वराज्य अधिकारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाबा का दिल तख्त वो हाईएस्ट वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि बाबा इटसेल्फ एक एनर्जी और वाइब्रेशन है, और जितना जितना हम उस हायर वाइब्रेशन में रहते हैं वही बाबा का दिल तख्त है। और उसके लिए तो बहुत सारी चीजें बाबा ने बताई हैं, चाहे श्रीमत कही हो, चाहे सेफ्टी का साधन कहा हो, चाहे बाबा ने कहा हो कि जिसने बाबा को अपने दिल तक पे बिठाया है वही बाबा के दिल तक पर बैठ सकता है। माना जिसने बाबा को सिर्फ एक बाबा ही मेरा संसार है, तो वो ही बाबा के संसार में बैठ सकता है। तो ऐसे बाबा ने बहुत सी बातें बताई हैं। ओम शांति। हाँ जी। भाई जी आप कुछ बताएंगे कैसे ये दिल तख्त नशीन उतरे नहीं बाबा के दिल से, ऐसा क्या प्रैक्टिस फॉलो करें? इसमें हम एक और फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें लाइफ में ऐसा पहली बार कब रियलाइज़ हुआ कि हम बाबा के दिल तख्त पर हैं, क्योंकि ये रियलाइज़ होना एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ऐसा कौन सी बात थी, कौन सा दिन था, ऐसा क्या हुआ था जब हमें ये रियलाइज़ हुआ था? तो कोई शेयर करना चाहेंगे? किसी को शेयर करना है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। दिल तक माना सच्चे दिल पर साहेब रजे, दिल साफ तो मुराद हासिल है साहब। दिल तक नशीन बाप के पास बैठेंगे। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये है, ये नहीं बताना है कि दिल तख्त का क्या मीनिंग है। ऐसा आपको लाइफ में पहली बार कब लगा था कि आप बाबा के दिल तख्त पर हैं? ऐसा कब लगा था और क्या हुआ था ऐसा? मुझे तो दिल तक जैसे कि बाबा मेरे दिल पर आ गए और बाबा के दिल पर मैं आ गया, पिछले दो साल से चल रहा वैसे ही लगातार। हाँ जी, लेकिन पहली बार ऐसा कब हुआ था? पहली बार मतलब कि 2017 में हुआ था वैसे। मधुबन में गया था, तो तब भी दिल तक पर बाबा के दिल तक पर बैठ गए थे। राइट, बहुत अच्छा। रीना बेन, आप शेयर करना चाहोगे? आपको ऐसा लगा है कभी कि आप बाबा के दिल तख्त पर हो? अभी मेरे को इतना ज्यादा ऐसा नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि दिल मतलब बस ये है कि कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। अब बिल्कुल से एकदम टचिंग हो जाएगी कि हाँ एकदम हो गया है अब कुछ, तो वो मैं शायद एक्सपीरियंस कर पाऊंगी। लेकिन अभी जो पहले बहुत ज्यादा था, अब मैं सीरियसली मेरे को असर पड़ रहा है उस चीज का। मैं अपने आप को अब कंट्रोल कर पाती हूँ, पहले नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ पहले से। लेकिन दिल ये वाला अभी मतलब दिल से अभी ऐसा कुछ मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि मैं उसको एकदम शेयर कर दूं। वो जी, शायद मुझे बहुत जल्द हो जाएगा। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो होगा ही। देखो, हाँ बाबा के दिल तख्त पर हो, इनडायरेक्ट बात तो ये सच है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आके बाबा की मुरली सुन रहे हो, खुद से एफर्ट कर रहे हो, तो बाबा के दिल तख्त पर हो ही, लेकिन चलो वो एक्सपीरियंस और इंटेंस हो जाएगा। हाँ जी, हाँ शिखा बहन कुछ कह रहे थे। हाँ जी, नहीं स्मिता बहन कुछ कहने जा रही थी, मैं बोल रहा हाँ हाँ जी। जी, हो जाएगा। ये तो अरेंज मैरिज है, लेकिन मेरी तो बाबा से लव मैरिज हुई है। इसलिए जब ज्ञान में आए थे तो तब से ही पता नहीं क्यों, लेकिन पिता से ज्यादा साजन का ही अनुभव ज्यादा किया है बाबा से। और तब बाबा से मिलने की इतनी आश थी
तो जो पक्का हुआ हमारा प्यार तो उसकी निशानी मतलब वो जो है, तो वो ये है कि अमृत वेला पहले से ही अच्छी लगती थी। ऐसे मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा कि जल्दी उठना पड़ेगा, ये वो संकल्प भी नहीं चले। तो जब बाबा से मिलने की इच्छा थी तो दीदी को पूछा था, तो दीदी ने बोला था कि सबका अब टिकट हो चुका है, सब हो चुका है, आपका जाना अभी नहीं हो सकता। तो उस दिन अमृत वेले बाबा से मतलब अमृत वेले रो ही रही थी। बाबा से ऐसे योग फिर बाबा से ऐसे ही कह रही थी कि बाबा मेरा तो योग नहीं लग रहा है आज, अमृत वेला नहीं कर सकती मैं और रो ही रही थी। और उसके बाद बाबा को यही बोला था कि मुझे आपसे मिलने के लिए आना है। और उसी दिन वो हो चुका और उसी दिन सुबह जैसे ही अमृत वेला खत्म होती है, मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि इतनी सुबह दीदी ने मुझे कॉल करके बोला कि आप जा सकते हैं। मैंने आपकी रिक्वेस्ट की थी और दीदी ने परमिशन दी। तो ये मुझे ऐसा लगा इतना इंस्टेंट रिस्पॉन्स तो लौकिक का भी कोई आशिक मतलब सॉरी माशूक नहीं दे सकता। तो तब से लेके बाबा से 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगता कि उसका प्यार मुझसे कम है। तो हमेशा ही लगता है कि मैं दिल तख्त नशीन हूँ। और एक भी ब्राह्मण बनने के बाद से, एक भी कोई ऐसी आश नहीं रही है कि जो बाबा ने पूरी नहीं की है। मतलब वो अलौकिक ही थी, ऐसे कि लौकिक के हिसाब से या फिर हद की इच्छा नहीं थी। लेकिन बाबा ने कोई भी आश अपूरी नहीं रखी है। तो यही तो निशानी है कि हम कनेक्टेड है बाबा से। और हर रोज का अनुभव तो ये है ही कि अमृत वेले कोई क्वेश्चन आता है या मन में टचिंग होती है तो फिर उसका सारा एक्सप्लेनेशन मुरली में होता ही है। तो ऐसे लगता है कि हम कनेक्टेड है। तो ये अपने आप अलग ही महसूसता होती है कि हम उससे कनेक्टेड है। वो जिसने महसूस किया वो फील कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। दीपा बहन, आप कुछ शेयर करेंगे? दीपा बहन आप हैं? ओके, वैशाली बहन आपको कुछ शेयर करना है? कुछ नहीं, यही वाला बताना है अभी कि जब पहली हाँ, कुछ मतलब ये हाँ बार जी, दिल तक मशीन। हाँ जी, ओके, आप बताएंगे भाई जी अपना? इसमें दो टू टाइम्स ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो खैर ये बहुत ही फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंस है और ऑब्वियसली होना ही चाहिए। ब्राह्मण होने का मीनिंग ही सार इसमें है, बात इसी बात में है। पहली बार जब मधुबन गए थे तो 6-7 दिन जितने भी दिन थे, तो वो ऐसा लगता है कि मधुबन एक फ़िज़िकल लोकेशन नहीं है, वो बाबा का दिल ही है, उस दिल में आप रह रहे हो। और फिर जब बाबा आए तो बाबा ने बोला भी, ये लाइन बोली कि डायमंड हॉल में नहीं बैठे हो, बाप के दिल में बैठे हो। तो ये वाला एक्सपीरियंस बड़ा परमानेंट सा हो गया कि मधुबन में है मतलब बाबा के दिल पर ही हैं। तो ये मधुबन से शुरू हुआ, लेकिन बाद में फिर ये रेप्लिकेट होता गया जहाँ भी रहो। लेकिन हाँ, बाबा जो आज इशारा दे रहे थे वो ये था कि अगर देह भान में आ जाते हो किसी भी कारण से तो वो दिल तक से उतर भी जाते हो। तो कभी कई बार ऐसा हो भी जाता है सिचुएशंस के कारण, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाती है तो अच्छा रहता है। हाँ जी, आगे बढ़े। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि हर एक अव्यक्त मुरली पढ़ने के बाद या पढ़ते समय जब अच्छे से पढ़ते हैं प्रॉपर मनन चिंतन करके, तो हर मुरली के बाद ये इनवेरिएबली एक्सपीरियंस होता ही है कि बाप के दिल तख्त पर हैं। बाबा ने इसमें आगे ये भी बताया कि अगर हम जैसे पूछते हैं कि भविष्य में कहाँ आएंगे और क्या बनेंगे, तो बाबा ने इसका भी जवाब दिया कि जितना समय से आए हो उतने समय में चेक कर लो कि मेरा पाँव जितना समय है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है, तो उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में ही रहेंगे। तो ये हिसाब हर एक अपने आप निकाल सकता है। तो ये हमारा एक चेकिंग का पॉइंट बाबा ने बताया। फिर दूसरा बाबा ने एक बोला कि अपने आप को चेक करो कि सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ। तो अगर आज दिन भर में किसी ने चेक किया हो तो शेयर करना चाहते हैं?
तो इसके लिए बाबा ने ये भी कहा कि जितना निश्चय और नशा होगा उतना हमारे चेहरे और चलन पर जरूर वो दिखाई देगा। और बाबा ने फिर यहाँ पे फिर से वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा सेवा की बात याद दिलाई कि हमें वो जरूर करना है। और ये बाबा ने बहुत सारे चेकिंग के लिए बोला कि जब से मैं ब्राह्मण बना कितना समय दिल तक तख्त नशीन बना, इसके आधार से तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे लेकिन सदा राज्य फैमिली के घराने में अधिकारी बनेंगे। और फिर जो बाबा ने मिट्टी में पांव रखने की बात करी। हाँ जी, इसके बाद बाबा ने ये संस्कार के लिए जो एक बात करी कि बातें सभी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, उमंग की बातें अच्छी करते हैं कि करके दिखाएंगे, ये करना ही है, होना ही है, संकल्प होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो ये हमारी इंटेग्रिटी में कमी क्यों आ जाती है? हम अपना सोचा हुआ खत्म क्यों नहीं कंप्लीट कर पाते हैं? ओम शांति। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं ना कि स्थूल लेवल पे भी आप एक शराबी को देखो, जब वो शराब पीता है तो इतना इंटॉक्सिकेटेड होता है, इतना नशे में कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी होता है, लेकिन धीरे 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 वो नशा उतरने लगता है, तो जो उसने संकल्प नशे में किया होता है वो संकल्प भी उतरने लगता है। उसी तरह से मैंने पर्सनली फील किया है कि कई बार कोई संकल्प हमें इतना स्ट्रांग आता है कि ये करना ही है, और अगर आपने वो उसी टाइम नहीं किया और किसी से डिस्कस कर लिया, या थोड़ा बहुत आपका कहीं ना कहीं वायुमंडल का या किसी भी और का प्रभाव पड़ जाता है, तो वो इन्फ्लुएंस होने के कारण आपका जो स्ट्रॉन्ग संकल्प था, प्योर संकल्प था, वो डाउन आने लगता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस। इसलिए बाबा कहता है कि तुरंत दान महापुण्य, तो जो भी संकल्प आए हमें कर लेना चाहिए, वरना हो नहीं पाता है। शांति। हाँ जी, दान महापुण्य करना है। फिर बाबा ने इसमें ये भी बोला, 4 ही सब्जेक्ट में हमें पुरुषार्थ तीव्र है या साधारण है उसका चेक करना है। और इसके लिए बाबा ने हमें एक काम भी दिया कि ब्रह्मा बाबा से हमें अपने हर कर्म टैली करते हुए चलना है कि बाबा ने जैसे किया वैसा हमें वैसे ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, और इसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा का प्यार और माया के प्यार के बारे में भी बताया। इसके बारे में भी शेयर करेंगे। कविता बहन। ओके, तो बाबा इसमें ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा का तो प्यार है कि सब चाहते हैं कि वो हमेशा सब हर समय द्वापर से भी साथ में रहे, लेकिन बाबा ने कहा कि विशेष माया भी चांस लेती है। तो जैसे ललिता बहन ने पहले बताया कि 2 रूप में आती है, एक वैध संकल्प और दूसरा कि जो मैंने सोचा वही राइट है। तो रोज की मुरली उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है, मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। तो होमवर्क में बिजी रहने देंगे तो व्यर्थ संकल्प में आने की मार्जिन नहीं होगी। तो इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे। जी, अभी हम लोग अमृत वेला वाला पॉइंट कर रहे हैं। और किसी को इस मुरली से कुछ शेयर करना है? आज की मुरली को समझने के लिए हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि लौकिक में भी हम किसी के दिल पे कैसे चढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि आप तो मेरे दिल में हो, दिल पे रहते हो। तो ऐसा क्या करते हैं कि किसी के दिल पे हम चढ़ जाते हैं? तो कोई शेयर करेंगे इसमें एनी 1 2 3 पॉइंट्स? तो इससे फिर हम समझ पाएंगे कि बाबा क्या चाहते हैं हमसे। तो आई फील कि शेयरिंग जितना हम शेयर करते हैं उतना बढ़ता है। बाकी और कुछ नहीं बताएंगे। क्योंकि रिलेशनशिप्स का एक्सपीरियंस तो दुनिया में सभी को है, तो कोई भी इसे बता सकते हैं कि ऐसा कब हुआ। जैसे अंजलि बहन ने बताया कि सहयोग, लॉयल्टी, बिल्डिंग रिलेशनशिप, बॉन्ड विद टाइम। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एक लंबे टाइम तक सहयोग, लॉयल्टी चलती है। यस, और क्या हो सकता है?
तो जो एक हाँ जी ये हाँ जी सर ये ये जो 3 वर्ड हमेशा बाबा कहते हैं, वफादार, फरमानबरदार और आज्ञाकारी। तो ये 3 बातें तो अंडरलाइन करने की है अगर हमें, क्योंकि वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तीनों रूप से हमको क्या कहते हैं, वफादार भी रहना है। वफादार मतलब साजन का संबंध आ गया उसमें, साजन के रूप में वफादार। जो संबंध जोड़ेंगे उस हिसाब से हम उस रिश्ते से 100% कैसे दे रहे हैं, ये चेक करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि हम दिल तख्त नशीन कितने बने। जी। हाँ और जी। एक तो बात जैसे और हम लोग हाँ है, जी बिल्कुल सच्चाई और सफाई, क्योंकि बाबा को ये बात सबसे ज्यादा प्रिय है। कहीं कोई पुरुषार्थ में कमी हो तो भी वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन सच्चाई और सफाई जिन बच्चों के अंदर है वो बाबा के दिल तख्त पे रहते हैं, फिर उनको बाबा की भी मदद मिलती है और वो सच्चा पुरुषार्थ कर पाते हैं। हाँ जी। तो हम लोग अपना जैसे भाई जी पूछ रहे थे कि लौकिक में हम लोग कैसे उसको बढ़ाते हैं। इसमें एक अव्यक्त मुरली की बहुत अच्छी लाइन है और बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है ये। बाबा ने कहा कि जितना 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 जिस दिन बाप के कार्य में मददगार बनते, उतना स्वतः ही बाप के दिल पर आ जाते हैं। तो इसमें ये सारी बातें आ गई जो बहन ने कहा, ऑनेस्टी वाली बात भी आ गई, क्योंकि ये भी ईमानदारी से करने वाली बात है। हम दिखावे के लिए भी तो कर भी सकते हैं ना ये भी, लेकिन बाप के कार्य में दिल से जितना हम मददगार बनते, तो हम दिल तक पर आ सकते हैं। तो फिर हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगेन कि हम बाप के कार्य में, यानी कि विश्व परिवर्तन के कार्य में कितना मददगार हैं, हर बात से, संकल्पों से भी, मनसा सेवा से भी, तन मन धन, जो भी सारी बातें हैं। तो ये इजी रेसिपी है। हाँ जी। तो आज से ये नया चैप्टर शुरू है जिसमें हमें अपने भाग्य और नशे और खुशी की स्मृति अमृत वेले कैसे करनी है वो बाबा बता रहे हैं। तो बाबा का बनने का भाग्य। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे, मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। ये नेचुरल साज, ईश्वरीय साज, सत्युगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके अनुभवी हो ना। जी। तो अपने भाग्य की लिस्ट निकाल के रखेंगे कल सुबह। ओम शांति। दिल का अब संकल्प यही है
उजले